योगी सरकार की नीति है कौन है? योगी सरकार की नीति है टोपी से टाई। हाँ सर, टोपी से टाई तक अच्छा और कट्टे से कलम तक ले जाना है। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री को टाई तो पहनाओ, टाई नहीं पहनते हो बेचारे, सर उनको टाई पहनो बोलो। और ये कट्टे की आप बात कर रहे हैं, आप कितने स्कूल खोले मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में? आप तो सो कॉल्ड गौरक्षक के जरिए टेररिज्म फैला रहे हैं, बगैर कानून को फॉलो करे घर तोड़ रहे हैं। आपका जो माइनॉरिटीज़ का बजट है कितना है बताओ आप? यूपी में है ही नहीं, सिर्फ बातें हैं, झूठ है, धोखा है। आपके पास एक एमएलए नहीं है, मुस्लिम एमएलए, आप टाई बनाने की बात कर रहे हैं। सर दुखी है सर। सर तो ये सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम वायलेंस की मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए और कानून की रोशनी में सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई सर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल्स को फॉलो होना चाहिए। पिछले चुनाव में इलाहाबाद गए थे, इसी परिवार से ताल्लुक करने वाले लोग आपकी पार्टी से जुड़े थे, इसको कैसे देखते हैं? उनका वह ताल्लुक अब नहीं है, वो अब चुनाव के दौरान में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था और फिर अब तो शायद दूसरी पार्टी में। सर प्रयागराज के गवाह जो उमेश पाल हैं उनकी सरेआम हत्या हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों के घर पर गोली चला रहे हैं, तो आप हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में, इंडियन पीनल कोड में, सीआरपीसी में जो चीज़ें लिखी गई हैं उस पर अमल होना चाहिए। कोई भी अपने हाथ में कानून लेकर ना वायलेंस कर सकता है, ना कोई अपने सत्ता में रहकर उस कानून को तोड़ सकता है। जो भी होगा रूल ऑफ लॉ संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ। सर अमृतपाल को लेकर के जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, जो पंजाब में अभी सीएम अमित शाह को भी मिल रहे हैं, तो क्या इस इश्यू को किस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है सही दिशा में? नहीं, मैं तो बोला हूँ ना कि भाई ये जो बयानात पंजाब से आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस पर बीजेपी के नेता बड़ी खामोशी बनाए बैठे हैं, बड़े खामोशी बनाए बैठे हैं। क्या मतलब है उसका? हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है जहाँ पर आए दिन पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स और हथियार आते हैं, ये तो फैक्ट है। मेरा मानना ये है कि आर्टिकल 324 में जो इलेक्शन कमीशन को जो अख्तियारात जो पावर्स दिए गए हैं उसमें, और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमिश्नर कमीशन और इंडिपेंडेंट होगा और ट्रांसपेरेंसी उसमें पैदा होगी। ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। ये इस जजमेंट का मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सामने रखकर अगर बिल लाना चाहेगी तो बिल जजमेंट के स्पिरिट को समझेगी। ऐसा ना हो कि वो बोलेंगे नहीं हम नहीं मानते, हम अलग बिल लेकर आएंगे, उसके बरक्स ऑपोजिट लेके आएंगे, ऐसा नहीं, गलत होगा वो। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है हम उसका वेलकम करते हैं। अडानी पर भी जांच का आदेश दिया है सर सुप्रीम कोर्ट ने, इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है, वो कमेटी बनाई है उन्होंने, मैं पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है, ये रास्ते में था तो थोड़ा पढ़ लिया था इलेक्शन कमीशन का, और जजमेंट पढ़ूंगा तो जब कुछ बोल सकूँ। सर उत्तर प्रदेश के हिसाब से अतीक अहमद का जो उमेश पाल का जो किस्सा चल रहा है अभी, अतीक मैं अभी बोला हूँ इस बारे में कि हम हर किस्म के वायलेंस का कंडेम करते हैं, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो या फिर कोई और माफिया करता हो। किसी को भी इख्तियार नहीं है किसी का जान लेने का। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। हालिया दिनों में देखा गया है सर कि बुलडोजर जो है मेन स्ट्रीम हो गया है। हैदराबाद में भी तेलंगाना के जो बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने बोला, एक वारंगल के हादसे को लेकर के ताल्लुक से बोला कि बुलडोजर चलाया जाएगा, जो भी जब उस शासन में आएंगे तो बुलडोजर चलाया जाएगा, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। हम यूपी में देख रहे हैं, हम कई अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई। बैलेट पर भरोसा नहीं करते वो बुलडोजर पर करते हैं। जो लोग अंबेडकर के पैगाम को ठुकराते हैं वो बुलडोजर को अपनाते हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते वो लोग बुलडोज़र को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग रूल ऑफ लॉ की ताकत को नहीं मानते वो बुलडोज़र के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को बुलडोज़ करना चाहते हैं।
सर सीएम गैस- योगी ने गैस सिलेंडर के प्राइसेस भी बढ़ गया। हाँ, तो हम तो बोले हैं ना कि अब महिलाओं पे एक और बोझ मोदी हुकूमत ने आयद कर दिया है। कहाँ से लाएंगे भाई इतना? जब यूपीए के ज़माने में जब गैस के सिलेंडर पेट्रोल में इजाफा होता तो पूरे बीजेपी के लोग गैस का सिलेंडर लेकर रोड पे आ जाते। अब आप पूरा एक जुल्म कर रहे हैं गरीबों के ऊपर। यानी अब तो मेरे को लग रहा है कि एक सिलेंडर भी लेना मुश्किल हो जाएगा गरीबों के लिए। उसके बाद फिर वही लकड़ी शुरू हो जाएंगी। फिर अब कहाँ से लाएंगे इतने महंगाई के दौर में? 1400 रुपये 1500 ने अपनी कमजोरी का इजहार कर दिया, हथियार डाल दिए और देश को पैगाम दे दिया कि अब हम 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन से नहीं लेने वाले हैं। हम खो दिए उसको। वो तो भारत को छोटा कह दिया उन्होंने। भारत छोटा है क्या बताइए आप? भारत छोटा है, चीन बड़ा है। अरे भाई, भारत एक न्यूक्लियर पावर भी तो है। आप बिजनेसेस की बात करते हैं भाई, तो फिर ये ट्रेड इम्बैलेंस 44 बिलियन से 101 बिलियन कैसे हो गया 2015 से अब तक? आपकी गलत नीतियों की वजह से हुआ, गलत फैसलों की वजह से हुआ। मुझे जो मोदी कैबिनेट के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हमारी इकोनॉमी छोटी है, वो बड़ी है, वो छोटा है, अरे छोटा बड़े का सवाल नहीं है। देश बड़ा होता है, देश के रहने वालों का संविधान के तहत राज होना चाहिए। और हो गया। थैंक यू।